नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। दोस्तों मैं आरके सर। इस समय प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही थी, जिसमें से आज हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो स्पेशली डिस्काउंट के चैप्टर से, लेकिन फिर भी आर.एस. अग्रवाल राइटर में ये दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर में प्रॉफिट लॉस में समाहित है। जो क्वेश्चन लगभग 80 से शुरू है, यानी 80 से स्टार्ट है। तो दोस्तों हम बहुत अच्छे लेवल से ये सारे क्वेश्चन को देखते हैं। जो आज डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन आते रहेंगे, तो साथ में बहुत अच्छे लेवल समझते हैं। दोस्तों आज का हमारा सवाल है, देखते कि आप बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। यदि 12% डिस्काउंट दिया जाए, यानी 12% बट्टा दिया जाए, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जिस चीज़ की तुलना करें उसे 100 मानते हैं। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का, दोस्तों कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य का 80%, अंकित मूल्य का 80%, यानी अंकित मूल्य को दोस्तों हम 100 दे दें और ये 80 कर दें। यहाँ तक तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 80% है। अब दोस्तों आपके सवाल में बोला हुआ है कि यदि 12% का बट्टा दे, तो दोस्तों बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी किताब पर कोई 100 रुपये लगा है तो आप बट्टा उसी लिखित मूल्य पर लेंगे ना, जो उस पर अंकित है। तो बट्टा हमेशा उस पर लेंगे अंकित मूल्य पर। तो दोस्तों 12% का बट्टा दिया जाएगा, और मैंने आपको बताया था जैसे ही आप बट्टा देंगे तुरंत आपका एसपी आएगा। बट्टा देने के बाद तुरंत दोस्तों क्या आ जाता है आपका एसपी, यानी विक्रय मूल्य। रीजन है, आप बट्टा क्यों देंगे? जब कोई दुकानदार आपके सामने कोई वस्तु खरीदने आ गया तभी तो बट्टा देंगे ना, ऐसे तो बट्टा देंगे नहीं। तो 12% का दोस्तों बट्टा देंगे तो 100 का 12%, 12 कम हो जाएगा, तो वस्तु कितने की बिकेगी? 88 की। तो दोस्तों ये आपका आ चुका है एसपी। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। 12% का बट्टा दिया तो हमारा 88 आ चुका है, यानी 12 कम हो गया, 88 हमारा एसपी है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई चीज़ 80 की आपने खरीदी है और 88 की बेच रहे हो, 80 की खरीदी 88 की बेच रहे हो, तो आपको 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका 80 है, 8/80 × 100, यानी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 10% प्रॉफिट। तो यानी उस दुकानदार को या उस व्यापारी को जो भी बोला है, कितने परसेंट लाभ हो जाएगा? 10%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही ओरल हो गया होगा। ओरल भी आप कर सकते हैं। मैं कई बार बोला हूँ कि हर क्वेश्चन को ओरल भी हमारी समझाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। दोस्तों अंकित मूल्य 100 है, क्रय मूल्य हमारा 80 है। 12% डिस्काउंट अंकित मूल्य में दिया, 12 कम हो गया, 88 एसपी हुआ। 80 की चीज़ खरीदी, 88 में बेची, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्रय मूल्य नीचे 80 × 100, आपका आंसर 10%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे लेवल पर हर क्वेश्चन को समझना है दोस्तों बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। मैं इसको कई तरीके से समझाता हूँ, ओरल भी समझा दूंगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक व्यापारी जो बिक्री के लिए सिले सिलाए कपड़ों पर 25% छूट देने की घोषणा करता है, यानी वो ये बात कहता है, उसने ये बात उद्घोषित कर दी। अब बात आती है कि जो खरीददार है, यानी एक प्रकार से एक ग्राहक या कोई फुटकर विक्रेता, जो खरीददार है वो 400 रुपये की छूट चाहता है। कितने रुपए की? 400 रुपये की छूट चाहता है। तो 320 अगर किसी टी शर्ट पर या किसी कपड़े पर लिखे हों तो उसे कितनी वस्तुएं खरीदनी होंगी, ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिंपल है, मैं बहुत अच्छे से पहले आपको ओरल समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों का मतलब क्या होता है उस पर आप पहले ध्यान दें। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो सवाल अपने आप हो जाएगा। अभी इसको सवाल मत समझो, सवाल समझोगे तो फिर सवाल दोस्तों नहीं आ पाएगा। चलिए मैं जो समझाता हूँ पहले आप उसे समझिए। दोस्तों जो दुकानदार है उसने कहा कि हम 25% छोड़ेंगे। कस्टमर कहता है मैं 25% नहीं जानता, मुझे 400 रुपये की छूट चाहिए। कितनी दोस्तों? 400 रुपये की। ओरल करते हैं दोस्तों, देखिएगा बिल्कुल आसानी से कैसे क्वेश्चन होता है। दुकानदार का कहना 25% छूट, कस्टमर का कहना 400 रुपये की छूट। अब दुकानदार दिमाग लगा रहा है कि क्या करें, कैसा पाला पड़ गया, किस तरह कस्टमर है, पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं है। अब एक काम करो, 25% की छूट वाली वैल्यू 400 रख लो,
मेरी भी बात सही हो जाए और कस्टमर की भी बात सही हो जाए। 25% वाली वैल्यू 400, तो 100% 1600 दोस्तों हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ये बात दोस्तों थोड़ी समझ आई। 25% वाली वैल्यू 400, 25 का 4 गुना 100%, तो 400 का 4 गुना 1600, यानी दोस्तों 1600 रुपये वाली चीज़ें उसको खरीदनी, मतलब 1600 रुपये जब अंकित मूल्य की चीज़ें वो खरीदेगा तो उसका 25% चौथाई 400 छूट जाएगा। कस्टमर भी खुश और दुकानदार भी खुश। तो एक टी शर्ट पर 320 लिखा है, तो 1600 में 320 वाली कितनी टी शर्टें लेनी पड़ेंगी दोस्तों? 5। यही दोस्तों आपका आंसर है। कुछ नहीं था सवाल में, बिल्कुल ओरल था, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब हम बाई पेन बहुत अच्छे समझा भी देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दुकानदार कहता है मैं 25% छोड़ूंगा, कस्टमर कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 400 छोड़ो। तो 25% वाली वैल्यू 400, तो 1% वाली वैल्यू 16, तो 100% वाली वैल्यू 1600। इसका मतलब दुकानदार ने अपना दिमाग लगा लिया कि अगर ये 1600 अंकित मूल्य की चीज़ें खरीदे, 1600 का 25% हमारा होगा 400, तो ये भी खुश हो जाएगा कि मुझे 400 रुपये छोड़े गए, और मैं भी खुश हो जाऊंगा कि मैंने 25% छोड़ा। सिंपल सी बात है। 1600 की वो अपने यहाँ बिक्री कराए और 320 एक टी शर्ट पर लिखा है, तो 5 टी शर्टें वो 320 वाली खरीदेगा। तब उस पर हम 25% का डिस्काउंट लगाएंगे, 400 रुपये छूट जाएगा। सिंपल है दोस्तों, समझ आ गया होगा दोस्तों। प्रैक्टिकली जो जीवन पर आधारित चीज़ें घटित होती रहती हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और आपको अच्छे समझ आना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है तथा 20% का डिस्काउंट भी दिया जाता है, तो बिक्री में उसे क्या होगा? मतलब कितने प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत हानि, ऐसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है। मतलब आंसर आपका प्रतिशत में आ रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, दोस्तों अभी मैंने बताया था जिस चीज़ से तुलना करें उसे 100 मान के काम करेंगे। जस्ट इसके एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि वहाँ पर अंकित मूल्य का क्रय मूल्य 80% था, तो अंकित मूल्य को 100 माना था। अब की बार कह रहे हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो दोस्तों क्रय मूल्य को 100 माने, जिससे तुलना करें वो चीज़ 100, इसका 20% ज़्यादा 120, अंकित मूल्य हो चुका 120। अब 12% का 20% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट दोस्तों हमेशा कहाँ दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। जब हम 20% की छूट देंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे समझिएगा कि इसका दोस्तों 10% होता है 12। 10% कितना होता है? 12 होता है। तो 20% कितना होगा? 24। तो 24 छूट जाएगा, तो ये वस्तु कितने की बिकेगी? 96 की। आपने कितने की खरीदी थी? 100 रुपये की। बेच कितने की रहे हो? 96, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों क्या आ जाता है? एसपी। ये समझ आ गया कैसे आया? इसका 10% 12, 20% 24, 24 कम हो जाएगा 120 में, 96 आ जाएगा। तो आप देखिए 100 की चीज़ 96 की बेच रहे हो, तो आपको दोस्तों क्या हो रहा है? 4% की हानि हो रही। क्या हो रही है? 4% की दोस्तों हानि हो रही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है तथा वह 10% का बट्टा देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का सूची मूल्य क्या है, यानी उसका अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों बहुत आराम से सोचे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों सिंपल है। आपका सीपी दिया है 450 और प्रॉफिट परसेंट आपका दिया है 20% और डिस्काउंट परसेंट आपका दिया है 10%। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल देखिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि सीपी से एसपी बनाना बहुत सिंपल है। सीपी से एसपी बनाना बहुत सिंपल है। तो दोस्तों सीपी से एसपी बनाना है हमको, तो प्रॉफिट परसेंट 20% दिया है। तो दोस्तों क्रय मूल्य हमारा 450 है। 450 का 10% आपका 45 होगा, तो 20% आपका 90 होगा, यानी 90 रुपये लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों एसपी हमारा कितना आ जाएगा? एसपी हमारा आ जाएगा 540। दोस्तों एसपी हमारा कितना आ जाएगा? 540। ये बात क्लियर हो गई है। और हमने कहा था बट्टा देने के बाद उसके सामने डिस्काउंट परसेंटेज रख देते हैं, निकाल के 100 में घटा करके 10% का बट्टा है, तो दोस्तों 90% पे हम बेचेंगे। हम 90% पे बेचेंगे। सवाल कितना बेच रहा है एसपी? 540। तो 1% बराबर दोस्तों 6, तो 100% बराबर दोस्तों 600 आपका
घड़ी का सूची मूल्य हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत आसान समझ में आ गया, लेकिन फिर भी 1 मिनट इस पर मैं और लेना चाहता हूँ और आपको अच्छे समझा दूँ। दोस्तों सिंपल है, देखिए CP 450 दिया है, 20% का लाभ है, तो 450 का 20% 90, 90 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 90 रुपये चीज़ महंगी बिकेगी, यानी 90 रुपये का लाभ होगा। 450 में 90 बेचा तो मेरा SP दोस्तों आ गया 540। अब 540 आ चुका है तो 10% का बट्टा देना है, तो 90% पे हमें बेचना है, तो 90% की बिक्री बराबर 540 की बिक्री, 1% बराबर 6, यानी 9 54 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 100% बराबर 600। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी है जो अपने वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचते समय वह 10% का बट्टा देता है, तो उसे कितने % लाभ होता है? सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये MP है और ये CP है। आपसे बोला है कि वह इस प्रकार मूल्य अंकित करता है जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 20%। तो दोस्तों क्रय मूल्य से जिससे तुलना वो चीज़ 100, 20% अधिक अंकित कर दिया, ये 120 हो गया। ये CP है, SP है। बट्टा देने के बाद, सॉरी, ये CP है, ये MP है, यानी अंकित मूल्य। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और जब बट्टा दिया जाता है तो जो कुछ भी आता है वो विक्रय मूल्य आता है। तो दोस्तों 10% का बट्टा बोला है तो इसका 10% 12 होता है। 12 120 में कम हो जाएगा तो 108 आ जाएगा। दोस्तों ये SP हो जाएगा। SP हो गया 108। 100 की चीज़ खरीदी दोस्तों, 108 की बेची, तो आप सिंपल जान गए 8% का आपको प्रॉफिट हुआ। या 8/100 इंटू 100 CP करेंगे, CP नीचे रखेंगे, 8/100 नीचे और फिर इंटू 100, 100 कट जाएगा तो 8% आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी एकदम आसानी समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक दुकानदार एक कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि वह उसे 9% बट्टे पर देता तो उसे लाभ 15 रुपये कम होता। तो आपसे कमीज के मूल्य पूछा गया है। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। पहले दोस्तों बट्टा था 7%, अब बट्टा है 9%। पहले बट्टा 7% था, अब बट्टा 9% है और लाभ आपको 15 रुपये कम हुआ है। दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान देखें, एक शब्द आ गया है कम, और मैं इसी दौरान बीच में पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत बार ये बात कही है कि जब ये शब्द आ जाए कम, अधिक, छोटा, बड़ा, अंतर, वृद्धि, कमी, ये सारे शब्दों का मतलब होता है दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। हर बार दोस्तों क्या इसमें फार्मूला कोई बताए? कुछ शॉर्ट ट्रिक की किताबों में इसमें भी कोई फार्मूला बना के रख देते आपके सामने, जो मुझे सही नहीं लगा। जब मैंने एक बार एक शब्द बता दिया, ये इससे मैंने बहुत सारे सवाल आपको कराए और हमेशा टोकते रहते हैं, और आने वाले समय में जितने भी सवाल कराएंगे हम आपको ये बात हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। जो रूल जहाँ पर आएगा उस रूल को मैं इतना ज़्यादा डिस्कस करूँगा कि अगर आप डेली वीडियोज़ मेरा देख रहे हो तो मैथ आपको समझ नहीं आएगी, अपने आप आने लगेगी। पहले हमारी बातों से थोड़ा परिचित हो जाएं। आप वीडियो देखना तो स्टार्ट करें अच्छे से। देखिए दोस्तों, पहले 7% का बट्टा, फिर 9% का बट्टा। तो दोस्तों 2% का बट्टे का अंतर है कि नहीं? कितना अंतर है? 2% का। मेरा अंतर 2% का है, सवाल का अंतर 15 का है। सिंपल है दोस्तों। तो 2% बराबर 15, तो 1% बराबर 7.5, तो 100% बराबर 750। दोस्तों कमीज का मूल्य आ चुका है। खत्म हो गया सवाल। कुछ भी नहीं था, केवल एक शब्द छुपा है, कम, अधिक, छोटा, बड़ा, अंतर। मतलब कहने का दोस्तों बहुत अच्छे समझ गए होंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। आराम से विश्वास करिए, किताब खोलकर बेहतरीन तरीके से रफ पेन लेकर के, या फेयर बनाना चाहते हैं जिस तरीके से आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कवर करिए, आपको मैथ ऐसी आने लगेगी कि आप बहुत अच्छे लेवल पर अपने एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम को निकाल के आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है तथा दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और छपे मूल्य में अनुपात पूछा गया। तो दोस्तों सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने ये बात बता दी थी कि MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये बात मैंने आपको चर्चा की इसके पहले की वीडियो में, यानी कि पार्ट 13, जो पार्ट नंबर 13 पढ़ा हुआ है। दोस्तों अब एक चीज़ देखो, ये फार्मूला से सवाल नहीं लगाना है आपको, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिएगा, जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है वो MP बनेगा।
और जो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है वो सीपी बनेगा। मैं केवल ये बात आपको बताना चाहता हूँ। आपके सवाल में बोला है 10% का बट्टा, तो दोस्तों 10% का बट्टा का मतलब 90। देखिए 100 में 10 घट जाएगा। 12% का लाभ, तो दोस्तों ये बनेगा 112। रेशियो 45 और 56 आ गया, 2 से कटिंग किया तो दोस्तों देखिए ये 90 सीपी था और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 112 एमपी है। तो आपका क्रय मूल्य और छपे मूल्य यानी अंकित मूल्य अनुपात पूछे तो आप 45:56 बताएंगे। अगर छपे मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात पूछ रहा तो आप 56:45 बताएंगे। सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक निर्माता है जिन्होंने एक वस्तु की जो कीमत है 50 रुपये निर्धारित की, यानी 50 रुपये अंकित किया। एक प्रकार से 50 रुपये निर्धारित करने का मतलब 50 रुपये अंकित कर दिया उस पर बुक पर। यह जो वस्तु है इसमें बोला है कि 20% का बट्टा देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। मतलब 20% का बट्टा दिया गया है फिर भी 25% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको इसको फार्मूले से बताता हूँ, फिर बिना फार्मूले के भी बता देता हूँ आपको कि ये सवाल कैसे लगेगा। दोस्तों आपको ये पता है MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों इस फार्मूले के बारे में आपको क्लियर है। MP दोस्तों दिया है 50, CP हमें निकालना है। यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया। अब बोले 20% का बट्टा दिया गया है, 20% का बट्टा दिया गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 80। 25% लाभ का मतलब 125। दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल है दोस्तों, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा 25 दूना 50, 25 पंचे 125 और पन्ना 5 एकम 5 यानी 5 16 80, राइट। और 16 दूना 32 तिरिया गुणा होता है। तो दोस्तों सीपी की कीमत आ गई 32 रुपये। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई है किस तरीके से कटिंग किया गया। देखिए ऊपर दोस्तों 50 और 125, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 5 से 80 को काटा, 5 16 80 तिरिया गुणा होता है बराबर में 16 दूना 32। दोस्तों इस तरीके तो क्वेश्चन आपको आ गया बहुत अच्छे लेवल पर, लेकिन फिर भी हम आपको समझाना चाहते हैं कि बिना फार्मूले के सवाल कैसे लगाओ। चलिए देखते हैं, बिना फार्मूले के इसको आपको हम समझा देते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को लिख लें आप। आपकी जो MP की कीमत दी है यानी अंकित मूल्य 50 दिया है, यहाँ तक आपको डाउट नहीं। फिर आपको डिस्काउंट परसेंट दोस्तों दिया है 20, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है 25। अब एक चीज़ देखिए, सिंपल अंकित मूल्य से आपका SP बनता है। मैंने कई बार बताया अंकित मूल्य में जैसे ही आप बट्टा देंगे तो आपका SP बाहर निकल के आता है, क्योंकि आप तभी तो डिस्काउंट देते हैं जब आपके सामने कोई खड़ा होता है एज अ कस्टमर, तभी तो आप उस पर छूट देंगे, वस्तु पर उसे देंगे तो SP आएगा। तो दोस्तों देखिएगा इसका 10% 5 होता है तो 20% 10 होता है। इसका 10% 5 होगा, 20% 10 होगा। तो दोस्तों इसमें 10 कम हो जाएगा। जब 10 कम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर लिखते हैं हमारा SP दोस्तों आ जाएगा 40। SP कितना आ जाएगा 40। दोस्तों ये बात समझ आ गई आराम से। इसका 10% 5 होगा, 20% 10 होगा, 10 कम हो जाएगा तो कितने की वस्तु बिकेगी 40 की। अब जब 40 की वस्तु बिकी है तो आपको लाभ कितना हो रहा 25%। दोस्तों ध्यान दीजिए 25% का लाभ होने का मतलब दोस्तों है वैल्यू 4 से 5। अगर ये चीज़ न समझ पाओ तो 25% लाभ का मतलब होता है 100 से 125। ये 25 को 100, 25 पंचे 125, तो रेशियो के लेवल पे 4 से 5 ही वैल्यू आएगी। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई। अब आप सोचिए मैं एक नॉर्मली रूल बताता हूँ, मैं अक्सर बता चुका हूँ कि जैसे कोई चीज़ 40 रुपये में आपने बेची और आपको उसमें लाभ हुआ है, इसका मतलब आपने कम की खरीदा होगा, और कम की खरीदने का मतलब छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, आंसर कम आ जाएगा। दोस्तों 5 से 40 को काट देंगे आप, क्लियर है। पन्ना अड्ढे 40, 832। तो दोस्तों क्रय मूल्य की कीमत क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल जो फार्मूले से भी लग रहे हैं, मैं फार्मूले से बताने के साथ में आपको उसको एक बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि सवाल में
कौन सी सिचुएशन में क्या दिए होते हैं और वो कौन सी चीज़ें कैसे निकलती हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल पे, ना कोई फार्मूला ना कोई टेक्निक, बिल्कुल ऐसे सवाल होते हैं जब सवालों में फार्मूले नहीं लगते हैं तो आपका दिमाग लगता है और आपका दिमाग ही आपको बिल्कुल सफल करेगा। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि आप फार्मूले के चक्कर में ना पड़ें। बाकी मैं आपको दे देता हूँ, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। किसी के कहने से आप अपने आप को मत बदलें। आप खुद सोचें कि जिस राह में जिस तरीके से जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उससे अगर आप सफल हो सकते हैं तो उतनी ही देर पढ़ें। अगर आपको लगता नहीं मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए सफल होने के लिए तो आप और ज़्यादा पढ़िए। आपको सुबह पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप सुबह पढ़िए। आपको दोपहर में अच्छा लगता हो पढ़ना तो आप दोपहर में पढ़िए। ये बिल्कुल नहीं रखना है कि नहीं सुबह ही उठ के हमको पढ़ना है। दोस्तों ये कहने की बातें होती हैं। हाँ ये है कि ज़्यादातर 80-90% लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग को बढ़िया उठ के अच्छे से अपने लिए वर्क करते हैं, वो सफल भी होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल आए जिसमें से मैं नहीं कह सकता। एक हमारे मित्र हैं जो लगभग 8 बजे उठते हैं सो करके, मतलब उनको 7 बजे 7:30 बजे अगर फ़ोन करो तो कहते भाई मैं 8 बजे पहले नहीं उठता, और वो PCS सेलेक्ट हो गए। एक PCS एक नॉर्मल जॉब नहीं है, IAS PCS एक बड़ी चीज़ें हैं। तो ये मेरे लिए कहना बड़ा वो है कुछ, या फिर मान लीजिए कुछ एक्सेप्शन होते। मतलब मेरा है कि जो टाइम आपको उचित लगे पढ़ने का आप उस टाइम पढ़िए, आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को समझिए और सारे सब्जेक्ट पे कमांड करिए दोस्तों। मतलब हर सब्जेक्ट पे कमांड करिए सिलेक्शन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मस्त बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। जो भी बिगिनर लोग हैं उनको अच्छे से बताइए, क्योंकि मैं सॉल्यूशन को बहुत अच्छे लेवल पर बता रहा हूँ। कोई बिगिनर होगा तो बहुत अच्छे से समझेगा मैथ को, साथ में शॉर्टकट और उसके अंदर स्पीड भी आएंगी। चलिए लोगों को बताते रहिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए।